पंजाब का तख्ते लाहौर और सिंध का तख्ते लियारी। हुक्मरान यहां से अपनी पहचान बनाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं और ऐवानों में बैठते हैं, लेकिन आज भी कराची का अहम तरीन इलाका पसमानदगी का शिकार है। उसकी वजूहात क्या है, यहाँ की पब्लिक से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा खबरदार करेंगे तमाम समाजी हलकों को और हुक्मरानों को। हमारे साथ यहाँ की पब्लिक भी मौजूद है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जफर बलोच साहब का, जो कि पीपल्स डेवलपमेंट कमेटी के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया जफर साहब। जफर साहब, ये बताइए, आपसे बात शुरू करना चाहूंगा कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि आज भी लियारी पसमानदगी का शिकार है? पहले तो आप डॉन न्यूज़ का शुक्रिया कि लियारी के इश्यूज़ को रेस करने के लिए अपने चैनल में वक्त निकाला। और लियारी जिसने इस शहर कराची को जन्म दिया, जिसको कराची की माँ कहा जाता है, लियारी के लोग यहाँ पर माहीगीर और मजदूर पेशा लोग हैं। लियारी में तमाम लिसानी इकाइयों से बालाताक होते हुए तमाम लोग आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है 60 साल पाकिस्तान के तारीख में लियारी को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। लियारी में अगर किसी ने काम किया है तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एतबार में और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के एतबार में, और उसके बाद अब कोशिश की जा रही है सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में, लेकिन लियारी को उसका वो जायज़ मकाम आज भी मैं समझता हूँ नहीं मिला। लियारी के मसाइल अभी तक बहुत से जो हल तलब हैं और कोशिश की जा रही है उसको हल करने की, क्योंकि ये 60 साल मसाइल का अंबार है। लियारी में एजुकेशन का मसला है, लियारी में स्पोर्ट्स का मसला है, लियारी में हेल्थ का मसला है, लियारी में बहुत से प्रॉब्लम है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 मिलियन लोग यहाँ बसते हैं। यहाँ रंग, नस्ल, कौम, मजहब के ज़ात, फिरका, बरादरी से 12 तरह लोग हैं और ये सारे लोग जमहूरियत पसंद हैं। लियारी ने हमेशा जमहूरी तहरीकों को सपोर्ट किया। क्या जमहूरी ताकतों ने लियारी को सपोर्ट किया? मैं समझता हूँ जो लियारी का जायज़ मकाम है उसको अब तक नहीं मिला है, लेकिन कोशिश जरूर की होगी। लेकिन बदकिस्मती लियारी के साथ हमेशा ये रही है जिसने लियारी की नुमाइंदगी की है, जो लियारी से नुमाइंदे लियारी के अवाम ने मुंतखब किया है, उन्होंने लियारी से अपनी नुमाइंदगी का हक सही अदा नहीं किया है। लेकिन हुकूमत लीडरशिप, या वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सदर आसिफ अली जरदारी हो, वो शायद उनके पास विजन है, वो करना चाहते हैं। लेकिन जो नुमाइंदों के लियारी के अवाम ने मुंतखब किया, MNAs, MPAs, शायद उन्होंने अपना हक पूरा अदा नहीं किया। इसलिए जो लियारी आज पसमानदा है, लियारी के लोग आज महरूमियों की बात की जाती है, आज लियारी के साथ जो ज्यादती जुल्म की बात की जाती है, शायद उसके जिम्मेदार हम हुक्मरान ज़्यादा अपने नुमाइंदों को समझते हैं, क्योंकि उन नुमाइंदों ने वो हक अदा नहीं किया। लेकिन हम फिर आज खबरदार के मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से खबरदार करना चाहता हूँ उन लोगों को और हमारे पार्टी लीडरशिप को कि खबरदार रहिए, लियारी के मसाइल पर तवज्जो दीजिए। लियारी के हर इशूज़ पर जनाब आसिफ अली जरदारी का फोकस है, लेकिन उनके नीचे जो डिलीवर जिनको करना है वो सही नहीं कर पा रहे हैं। आज उनको खबरदार किया जाता है। जफर साहब, आपसे इस पे मजीद बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ की पब्लिक, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ के वो लोग जिनका एक मुकाम है अपने अपने शोबाजात में। सबसे एक सवाल है, सब मिलकर जवाब दीजिएगा। क्या खबरदार आज जिस लियारी की पसमानदगी के मामले पर तमाम लोगों को खबरदार करने की कोशिश कर रहा है वो सही है या गलत है? अच्छा, यहाँ पर और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपसे बात करने से पहले खवातीन से बात करना चाहूंगा। मुझे बताइएगा क्यों अब तक जो है हुकूमत वक्त की और गुज़िश्ता हुकूमतों की उस तरह से लियारी के मामले पर फोकस नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था? शुक्रिया डॉन न्यूज़ वालों का। बात यह है कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे काम किया तो उसके बाद जब मार्शल लॉ लगा तो उन मार्शल लॉ के अदवार में इसे नज़रअंदाज किया गया। 10-10 साल, 11-11 साल ज़ियाउल हक ने नज़रअंदाज किया। आपके ख्याल में क्या जमहूरी अदवार में नज़रअंदाज नहीं किया गया? क्या रफ़ीक इंजीनियर यहाँ पे आते हैं? नहीं, रफ़ीक इंजीनियर यहाँ का नुमाइंदा है, लेकिन जमहूरी हुकूमत ने हमेशा यहाँ काम किया है। जमहूरी टिकट पे गए हैं ना? जी हाँ, जमहूरी टिकट पे गए। मैं खुद एक्स MP हूँ, यहाँ काम किया है, लेकिन जमहूरी पसंद लोगों ने काम किया और जो यहाँ के नुमाइंदे वो आया, यहाँ नहीं आए लेकिन काम किया है उन्होंने। ये जो मार्शल लॉ का दौर 11 साल नहीं किया, 8 साल वो मुशर्रफ का दौर नहीं किया, जो बेरोजगारी बढ़ी ज़ियाउल हक के दौर में बढ़ी, और ज़ियाउल हक के दौर की वो बेरोजगारी आज तक, वो कलाशन को वो बेरोजगारी, वो नशा, वो सब कुछ उस फौजी डिक्टेटर की वजह से यहाँ है, किसी जमहूरी नुमाइंदे की वजह से ये नहीं है।
आखिर वो कितना एक चीज़ खराब हो जाती है, एक पॉइजन आ गया है लियारी में, तो उसको साफ करने के लिए तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। उसमें हम आप सब मिलकर काम करेंगे तब वो पॉइजन ख़त्म होगा। और सबसे बड़ा बेरोज़गारी का मसला है, और थोड़ी बहुत बदअमनी भी बेरोज़गारी की वजह से है। अगर ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए लियारी में, तो यहाँ पर जितना अमन होगा किसी और हल्के में नहीं होगा। क्योंकि आपसे मैं जानना चाहूंगा, बेरोजगारी की बात हो रही है, क्या यहाँ के लोग इतने काबिल या टैलेंटेड नहीं है कि उनको उन पोजीशन पर बिठाया जाए जिसके वो हकदार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉन न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और दूसरी बात ये है कि बेरोज़गारी के लिए जहाँ तक ये है, तो आप यहाँ के टैलेंट को छांट कर तो देखिए। अगर यहाँ ऐसे काबिल लोग आपको ना नजर आए तो फिर आप ये बात कहिएगा। मेरे ख्याल से लियारी वो इलाका है जिसने हर वक्त में, हर दौर में सियासत में लोग नहीं दिए, साइंस के मैदान को लोग नहीं दिए, या किसी और शोबे में हमने लोग नहीं दिए। लियारी वो ऐसा इलाका है जिसने हर दौर में दिए। हर दौर में दिए हैं, लेकिन नजरअंदाज बार बार क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे जो है हुक्मरान वक्त ये चाहते हैं कि लियारी के लोग इसी तरह से पिसते रहें? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो लापरवाही है वो जरदारी का है। क्योंकि उससे पहले 1970 में भुट्टो साहब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो बना, भुट्टो साहब हालवेज लियारी में आता था। सत्तार का बोल सोजर बाजार में बैठता था, लेकिन भुट्टो कहता था आप मुंतकिब सोजर बाजार के नहीं, आप लियारी का है, आप लियारी में जाके बैठे। लेकिन सबसे बड़ा मसाइल जो है हमारी एक जो है नबील गबोल और जो रफीक इंजीनियर, सबसे बड़ा उनको लाना है हमें यहाँ। सबसे पहले जब वो यहाँ आएंगे तो हम ये कहेंगे भुट्टो साहब ने लियारी जनरल हॉस्पिटल दिया, लेकिन जाके देखे लियारी जनरल हॉस्पिटल के अंदर मसाइलों का अंबार है। वहाँ पर ना आपको बिल्कुल देखा है हमने, बच्चे पड़े हुए हैं बाहर, इमरजेंसी के बाहर पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं है सर जी। सबसे बड़ा जो है ना यहाँ पर मिस्टेक जो है, कसूर जो है, वो आसिफ अली जरदारी का है। एक दिन भी प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने लियारी को बिल्कुल देखा नहीं कि लियारी किस हाल में जो सफर कर रहे हैं। यहाँ पर लियारी पसमानदगी के हवाले से सफर बंद कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये कहा जाता है कि लियारी जनरल हॉस्पिटल दिया है, हमें ये कहा जाता है केएमसी जनरल हॉस्पिटल दिया है, जाके उनके अंदर हमें ये कहा जाता है कि सादर पर चच्चाखाना दिया है। आप जाके देखे शहर के अब्बासी सईद हॉस्पिटल को देखे, आप जाके सुबराज हॉस्पिटल को देखे, उनके साथ आप बिल्कुल इक्वल आप देखे कि बिल्कुल लियारी जो है हमारा चच्चाखाना जो है, जो गरीबशाह मेटर्निटी होम है, वो कितना पसमानदा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या पीपल्स अमन कमेटी और सरदार उज़ैर जान बलोच की इस वक्त जो तमाम तर हमदर्दियां हैं, वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ कोई अलग जो है धड़ा बनाने जा रही हैं?